तो बेटा जैसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, 7 ही आ पाए, पहले 7 लिख लेते हैं, फिर अपन और लिख लेंगे कुछ क्वेश्चन, अभी और भी हैं, है ना। प्रोफाइल वही चल रहा है अपना, प्रोफाइल नहीं चेंज हुआ है ना। पहले इन 2 क्वेश्चन को मैंने आपसे हमेशा बोला है, अभी पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा हूँ मैं कि मेरे क्वेश्चंस का एक पैच आता है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाले क्वेश्चंस का एक ग्रुप आता है। तो अभी ये 2 क्वेश्चन सेपरेट है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस इज 1 माइनस कॉज एक्स की पावर 2/7 एंड दिस इज 1 प्लस कॉज एक्स की पावर 9/7 इंटू डी एक्स। यही है ना बेटा क्वेश्चन। अब इसमें करते क्या है, स्टार्ट तो कर ही देते हैं। ये 2/7 है, ये 9/7 है। 9/7, 9 जो है ना, इसको मैं 7 + 2 लिख सकता हूँ। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस कॉज एक्स की पावर 2/7 और ये 1 माइनस कॉज एक्स की पावर 2/7 और फिर ये 1 माइनस कॉज एक्स, सॉरी ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे और इंटू डी एक्स। चेक करो जरा, ये पावर कितनी है 1। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, 2/7 और 1, ये 9/7 होगा और वो 9/7 ही इधर है, तो ये अभी बैलेंस्ड है। समझ आया ना बच्चों। अब ऐसा करने से फायदा अपने को कुछ हो गया, ये 1 माइनस कॉज एक्स की पावर 2/7 और ये 1 प्लस कॉज एक्स की पावर 2/7। अब 1 माइनस कॉज एक्स को तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉज एक्स को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। डन बेटा, डी एक्स जैसा का तैसा अपॉन, अच्छा सॉरी इसकी पावर कितनी है 2/7, वो लगा लेंगे, उसको नहीं छेड़खानी करेंगे। 1 प्लस कॉज एक्स को क्या लिखेंगे 2 कॉज स्क्वायर x/2, तो 2 कॉज स्क्वायर x/2 और पावर वही 2/7 और इसको क्या लिख लेंगे 2 कॉज स्क्वायर x/2। होप कि आपको सब कुछ सही चल रहा होगा। ये 2 तो सेम पावर है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन की पावर 4/7 हो जाएगा और ये कॉस की पावर 4/7 हो जाएगा, पावर तो सेम होगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा 10। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10x/2 की पावर 4/7। सही है ना बच्चों। अच्छा ये 2 एक बचेगा तो 1/2 बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और इनटू में चल रहा है dx, इस तरह से लिख देता हूँ dx। एक ही बात है, कोई इसमें मैंने गड़बड़ी नहीं की अभी तक, ठीक है ना। अच्छा अब अपनी बुद्धि लगाओ, dx के साथ कौन है बच्चों, हमेशा से जो बोल रहा हूँ वही सोचना है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है 10 का, तो हम 10 को t रख देंगे। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ 10x/2 इज इक्वल्स टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो सेक स्क्वायर x/2 dx, सेक स्क्वायर x/2 dx, ये 2 dt हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। तो ये हाफ तो ये है ही, या एक काम करते हैं ना, अगर तुम लोग थोड़ा सा मदद करो, ये 2 जो है ना, इसको हाफ को इधर से हटा के इधर ही ले लेते हैं, है ना। अब देखो आप, तो हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx, हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx, ये dt हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह लिख देता हूँ मैं dt और इसकी जगह लिख देते हैं t। तो ये हो जाएगा t की पावर 4/7 इंटू dt हो जाएगा t की पावर, जब आप x की पावर n से इंटीग्रेट करोगे ना, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा 4/7 + 1। तो +1 करोगे तो मैं कर ही देता हूँ ना इसको एक बार, +1 अपॉन 4/7 + 1 + c हो गया बच्चों। 7 और 4 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/7 अपॉन 11, सॉरी 7 आएगा ना बच्चों, और ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा प्लस का c। और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 10x/2, तो अपने पास आ जाएगा 7/11 10x/2 की पावर 11/7 + c। ये लो, ये जी अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ क्वेश्चन में ऐसा था नहीं, है ना। अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन से ज़्यादा एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। बाकी अपना वो फंडा है ही, dx के बाजू वाले पर नजर रखना है आपको। अच्छा ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्वेश्चन हो जाएगा इतने में, देखते हैं। क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ। ये है dx, ये है sin x और ये है cos cube x। देखो भैया अभी dx के साथ तो कुछ है नहीं, अपने को बुद्धि लगाना है। अच्छा एक बात सोचो जरा, ये जो cos क्यूब है, अगर हम इस cos क्यूब में से एक cos स्क्वायर बाहर ले लें, cos क्यूब है ना ये, एक cos स्क्वायर ले लें बाहर और उस cos स्क्वायर को ले चले ऊपर, तो ऊपर पहुंच जाएगा sec स्क्वायर। अच्छे से सोचो क्या बोला मैंने, cos क्यूब में से एक cos स्क्वायर लिया बाहर और उस cos स्क्वायर को ले गए ऊपर, तो वो हो गया sec स्क्वायर। तो मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, देखिएगा अभी आपको समझेगा बेटा, घबराओ मत। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx
और चूंकि हमने एक cos स्क्वायर बाहर लिया था तो इधर sin x एंड cos x तो बचा ही है अपने पास। अच्छा, अब बुद्धि लगाओ, dx के साथ है sec स्क्वायर, तो आपका पर्पज है 10x को t रख देना, लेकिन 10 तो है ही नहीं। यही तो मैथमेटिक्स बोलता है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को बना लो। मतलब मैथमेटिक्स में कितनी प्यारी अपने को सुविधा होती है बैलेंसिंग की। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कुछ एक्स्ट्रा तो डिवाइड भी कर लो, ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर लो, तो अपने मनमाफिक काम मैथ्स में हो सकता है। ऊपर sec स्क्वायर x है, मेरे को 10x को t रखना है, यहां 10x नहीं है तो मैं 10x बनाऊंगा, और इसको 10x बनाने के लिए मेरे को यहां cos से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो मैं यहां cos से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये तो बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा cos स्क्वायर। तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा बेटा? मेरा अगला स्टेप होगा sec स्क्वायर x dx, ये तो बन गया बच्चों 10x, और ये बन गया अपना cos स्क्वायर x। अच्छा, अब ये cos स्क्वायर x दिक्कत करेगा, कोई बात नहीं, इसको ले चलो ऊपर, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर, तो अपना ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x एक ऑलरेडी है अपॉन 10x। अरे सर ये तो लफड़ा हो गया, आपने बोला था कि dx के साथ sec स्क्वायर x है तो 10x को t रखना है, लेकिन फिर इसका क्या करोगे? अरे यार 10x को t रख रहे हो ना, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो यार। sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। बच्चों आपने एक चीज गौर की कि अपन लोग कितना दूर तक सोच के और फिर काम करते हुए चल रहे हैं। यही तो खूबसूरती है इस पूरे के पूरे चैप्टर की, और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी इसीलिए होता है। कई लोगों को बड़ा बोरिंग फील होता है, वो केवल इस वजह से क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। किसको टी रखेंगे? 10x को टी रखेंगे, और अगर आप 10x को टी रखोगे तो आपके पास sec स्क्वायर x dx जो है वो dt हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और ये dt इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, तो 1 बाई टी प्लस टी डी टी। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो 1 बाई टी का तो हो जाएगा ln t, और t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये अपना आंसर आ जाएगा। लिखना पड़ेगा जहां t बराबर 10x ही तो था, ये था 10x, खत्म हो गया काम, t की जगह 10x रख दो, फिनिश हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन एडवांस या जेईई मेन में पूछे गए हैं। दूसरी बात, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब यहां पर आपका जो दिमाग है ना वो कैसे काम करेगा ये डिसाइड करेगा। ये मतलब ये 3, 4, 5, 6, 7 ये द मोस्ट टास्किंग प्रोफाइल बोल सकते हो आप इसको। है प्रोफाइल 2 के ही अंदर, बट इस तरह की चीजें वो पूछ रहे हैं। मैं अभी इनको सॉल्व करने से पहले आपको 1-2 चीजें बताता हूं, तो आपका दिमाग एक चलना चालू हो जाएगा। देखो, इसको हटा रहा हूं, पहले तो नोट करते जाना, बस ध्यान रखना, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, अब कुछ चीज आपको सुनना है जो आपको हेल्प करने वाली है। देखिएगा, पहले एक बार थोड़ी सी चीज आपसे जानना चाहता हूं, बताइएगा किसको टी रखोगे? मेरे ख्याल से बोल दोगे एक्स स्क्वायर को टी रखोगे। किसको टी रखोगे बच्चों? dx के साथ x की पावर 5 है, x की पावर 6 को टी रखोगे, सही जा रहा हूं ना? x की पावर 7 dx किसको टी रखोगे? मेरे ख्याल से x की पावर 8 को टी रखोगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 7 का हो जाएगा। बच्चों क्या है कि जब पावर ऊपर की तरफ है, टर्म ऊपर की तरफ है, पद अंश की तरफ है, ऐसे पदों की घातें हमें साफ साफ समझ में आती है, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं। हमें पता है x की घात 5 है तो x की घात 6 को टी रख देंगे, क्योंकि 6 को टी रखेंगे x की घात 6 को, तो अवकलन एक घात कम का आता है। मेरी बात को सुनना, आप जिसको टी रखते हो ना उसका अवकलन एक घात कम का आता है, तो आप ये बड़ी आसानी से बता देते हो कि सर इसको टी रखो। मैं बोलूं भैया किसको टी रखना है, तो आप 1 सेकंड में जवाब दोगे सर x की घात 13 को टी रख दो, क्योंकि जब 13 वाले को टी रखेंगे तो इसका अवकलन 12 वाला आ जाएगा। बेटा हम लोग ज्यादा तुलनात्मक रूप से सहज और कंफर्टेबल रहते हैं। जब कोई पद अंश में होता है तो हम तुलनात्मक रूप से सहज रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। लफड़ा कब होता है? लफड़ा तब होता है जब कोई पद हर में आ जाता है। अच्छा, पहले मेरी अच्छे से सुनना है, मैं अभी समझा के मानूंगा आपको, चिंता मत करो। जैसे सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलता हूं आपको, पहले तो मेरे को इसका अवकलन बताओ आप लोग। 1/x की घात n का अवकलन बताओ। इसका अवकलन x की घात माइनस n है, ये x की घात माइनस n का अवकलन माइनस n x की घात माइनस n प्लस 1 अवकलन हो गया, माइनस n माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस n अपॉन x की घात n प्लस 1। ये अवकलन आ गया इसका, ये इसका अवकलन आ गया है।
अच्छा, अब इसका अवकलन में ये सब हटा दे रहा हूं। इसका अवकलन सीधा क्या है, 1/x(n) का अवकलन है -n/x(n+1), ये इसका अवकलन है। अच्छा, थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए जरा हम एक दो प्रैक्टिस करते हैं ना। अगर मैं बोलूं 1/x5 का अवकलन क्या है, तो n जो है, जो घात है, वो ऊपर आ जाएगी माइनस चिन्ह के साथ। तो ये 5 है तो -5 और नीचे घात में 1 जुड़ जाएगा, मतलब 5 है तो x6, ये इसका अवकलन आ गया। अब थोड़ा फास्ट रिप्लाई करते हैं ना। अगर मैं बोलूं 1/x17 का अवकलन कितना है, तो आंसर बोलना चाहिए -17/x18, खत्म हो गया। थोड़ा सा फास्ट। अगर मैं बोलूं 1/x9 का अवकलन कितना है, तो आप बोलोगे -9/x10, नीचे घात 1 बढ़ गई, है ना, ये अवकलन हो गया। तो पहले तो ये अवकलन याद रखना है। चलो एक मैं हवा में पूछता हूं, अवकलन बताओ, 1/x4 का अवकलन कितना है, आंसर बोलो। -4/x5। मेरे ख्याल से ये कंफर्टेबली अपने को सेट हो गया होगा। इसमें एक आप लफड़ा देखो, अगर आप इसको अवकलित कर रहे थे तो घात 1 कम हो रही थी, लेकिन यहां लफड़ा देखो, अगर आपने इसको अवकलित किया तो घात 1 बढ़ गई, इसको अवकलित किया तो घात बढ़ गई, इसको अवकलित किया तो घात 1 बढ़ गई। यस, यहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है। हम लोग अंश वाली घातों पे तो कंफर्टेबल हैं, घात 1 अवकलन के बाद कम हो जाती है तो हम सोच लेते हैं, लेकिन जब पद बटे में होता है तो खेल हो जाता है। बटे में पद होने पर, अवकलन कर देने पर 1 घात बढ़ जाती है, और ये आपको दिमाग में रखना है। मैं अभी बोलता हूं आपको क्या दिमाग में रखना है, चिंता मत करो, काम मेरा है, मैं सिखा दूंगा। देखिए कैसे, मैं पूछूंगा आपसे, आपको जवाब देना है बच्चों। मैंने बोला किसको टी रखना है, ये बोलो आप, बोलो बेटा। बटे में कितनी घात है, बटे में है घात 3, बोलना आप ही को पड़ेगा। बटे में घात है 3, और किसको टी रखेंगे, जिससे बटे की घात 3 हो जाए। बटे की घात अवकलन करने के बाद बढ़ती है, तो यहां इस वाले पद में तुम्हें 1/x² वाले पद को टी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको टी रखोगे तो घात बढ़ के 1/x3 हो जाएगी। अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चों 1/x5 dx, इसमें बटे में घात 5 है, किसको टी रखें, तो आपको बोलना चाहिए कि 1/x4 को टी रख दो सर, क्योंकि इसको जब टी रखोगे तो घात बढ़ के बटे में 4 की जगह 5 हो जाएगी। वहीं मैं आपसे बोलूं कि dx/x9 किसको टी रखें, बोलो बटे में घात कितनी है, 9, बटे में अवकलन के बाद घात बढ़ती है, तो यहां 1/x8 को आप टी रख दो। कुछ समझ आया बेटा? क्योंकि हम, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम यहां पर घूमे कम हैं, हम बटे वाली घातों के साथ डील कम किए हैं, तो हम उतने सहज नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको सहज होना है, मैं बता दिया कि वो बात इसी पे कर रहे। तो आपको अब ऊपर घातों के अलावा नीचे घातों पर भी ध्यान रखना है, और यह याद रखना है कि अवकलन के बाद घात, बटे वाली घात जो है वो 1 बढ़ जाती है। काम हो जाएगा। देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन सारे उसी पर बेस्ड हैं और ऐसे पूछे जा रहे हैं बेटा, मैं क्या करूं, है ना। तो मैंने आपको एक क्लू दे दिया है। अरे कोई करेगा क्या आपसे बेटा, या तो ऊपर की घातों में आपको परेशान करेगा या फिर नीचे की घातों में, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। तो आ जाते हैं अभी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, dx/x × 1 + x⁴। देखो कुछ नहीं है dx के साथ अभी। अगर आप 1/x भी सोचते हो तो 1/x तो कैसे लाओगे आप, ln x को टी रख के, ln x इसमें है ही नहीं। बेहतर तरीका क्या है, बटे में खेलो, x⁴ को निकालो बाहर, तो x⁴ हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा 1/x⁴ + 1। काम खत्म। देख लो अब dx के साथ बटे में है x⁴ देखिएगा, dx के साथ बटे में है x⁴, और dx के साथ अगर बटे में x⁴ है तो आपको t मानना है 1/x⁴ को, जो वहां साफ साफ लिखा हुआ है। किसको t माना जाए, t मानना चाहिए अपने को 1/x⁴ + 1 को। तो ये इसका अवकलन, अच्छा 1/x⁴n के अवकलन की भी जरूरत पड़ेगी। 1/x⁴n का अवकलन क्या था, -n/x⁴n + 1। तो इसका अवकलन क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे, अब नहीं कुछ अपने को कुछ करना। इसका अवकलन होगा -4/x⁴ dx = dt। तो अपने को यहां से dx/x⁴ का मान कितना मिल जाएगा, ये मान मिल जाएगा dt/-4। तो अपन लिख लेंगे -1/4, ये हो गया dt, अपॉन में आ गया t, इसकी जगह पर लिख दे रहे हैं t, -1/4 ln t + c, और t की जगह वापस वो वैल्यू रख देते हैं, -1/4 ln t का वैल्यू है 1/x⁴ + 1 + c। खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। समझ आया? तो अपने को अब
अंश के बाद हर में भी सोचना चालू करना है, बटे की घातों को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x की घात 4 माइनस एक्स की पावर 1/4 अपॉन x की घात 5 dx। देखो dx के बटे में है x की घात 5, बटे में x की घात 5 है, तो बटे में x की घात 5 लाने के लिए 1/x की घात 4 को t रखना पड़ेगा, जो यहां है नहीं, तो कुछ छेड़खानी करें। एक काम करते हैं, x की घात 4 हम इस ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं, तो होल पावर है 1/4, तो x की घात 4 को कॉमन लेंगे, होल पावर 1/4 होने की वजह से कॉमन तो x ही आएगा, तो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, और x की घात 4 कॉमन है तो ये 1, और ये 1 अपॉन x की घात 3, और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा dx, और अपॉन में है x की घात 5, ये x की घात 4 बार कट जाएगा। अब देखो जरा dx के बटे में x की घात कितनी है 4, बटे में अगर x की घात 4 है तो t रखना है आपको 1/x क्यूब को, और 1/x क्यूब आपको चमकता हुआ दिख रहा है, तो आप इस पूरे पद को रख दो t, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को रख देते हैं t, इसका अवकलन करोगे तो माइनस 3 अपॉन एक्स की घात 4 आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स की घात 4 dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। यहां से हम लोग dx अपॉन एक्स की घात 4 को dx अपॉन एक्स की घात 4 को dx अपॉन एक्स की घात 4 को dt/3 लिख देंगे, 1/3, ये तो ये इसकी जगह t रख देते हैं, 1/4 और ये dt। समाकलन कर लो इसका, 1/4 प्लस 1 5/4 अपॉन 5/4 इंटू 4 हो जाएगा, t का वैल्यू रख देते हैं, तो 4/5 3 जा 15, t का मान कितना है बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, होल पावर कितनी है बेटा 5/4 प्लस c। खत्म हो गया, पक्का हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में सामने दिख रहा है अपने को, है ना, एक बार लिख लेता हूं इसको, क्या है x² माइनस 1 dx अपॉन, एडवांस में पूछा गया ये क्वेश्चन, x³ अंडर रूट ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1। क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट आपको नजर आ रहा है बेटा, इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, x² माइनस 1 dx जैसा का तैसा लिखा मैंने, x³ जैसा का तैसा लिखा, और चूंकि x की पावर 4 अंडर रूट से कॉमन लिया है तो बाहर x² आ जाएगा, और यहां पर अपने को बन जाएगा 2, x की पावर 4 कॉमन लिया है तो यहां 2/x², और ये 1/x की पावर 4। ये हो गया x की पावर 5, इसको ऊपर हम दे देते हैं भाग, तो ऊपर भाग दे देंगे, तो ये ऊपर 5 से भाग देने से 1/x³ माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 इंटू में हो जाएगा dx, और ये बटे में हो जाएगा अपने पास पूरा का पूरा पद अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2/x की पावर 2 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। बच्चों चेक तो करो जरा एक बार, dx के साथ एक है x की घात 3 जो अवकलज होगी 1/x की घात 4 का 1/x की घात 4 है, एक है 1/x की घात 5 x की घात 5 जो अवकलज होगी, सॉरी 1/x की घात 3 जो अवकलज होगा 1/x² का, घात बढ़ेगी ना तो 1/x² है, अचर को बाद में निपटाएंगे, और ये 1/x की घात 5 जो अवकलज होगी 1/x की घात 4 का जो यहां पर मौजूद है, तो हम इस पूरे को मान लेते हैं t अंडर रूट है तो t²। तो अगला स्टेप अपन क्या लिखें, 2 माइनस 2 अपॉन x² प्लस 1/x की घात 4 बराबर t² ले लेते हैं, अंडर रूट है ना, ज्यादा आसानी रहेगा। अवकलन करते हैं, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन -2 पहले से है, ये -2/x³ होगा, तो ये 4/x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4/x की पावर 5 इंटू में आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2t dt। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 4, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसकी जो वैल्यू आएगी 4 कॉमन आ जाएगा और इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा t dt, ये 4 से 2 बार कट गया है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और अपने में अपॉन में अंडर रूट ऑफ t² दैट इज t, ये कट जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये आ जाएगा हाफ t प्लस c, t का वैल्यू अपने पास कौन सा है, ये वाला है, तो अपने पास आ जाएगा हाफ अंडर रूट ऑफ, t का वैल्यू ये अंडर रूट वाला है, 2 माइनस 2/x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। एडवांस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 ऑप्शन थे, उनमें से ये ऑप्शन नहीं था, इन्होंने इसका एलसीएम लेके फिर सॉल्व करके ऑप्शन टिक करा हुआ था, वो काम आपका है, मैंने तो आपको इंटीग्रेट करके बता दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद करता हूं बेटा ये अपॉन वाला फंडा भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको दोनों तरह से सोचना है, ऊपर भी सोचना है, अपॉन में भी सोचना है। क्वेश्चन आपको बोल के नहीं आएगा कि मैं कहां बात कर रहा हूं, आपको दोनों तरफ दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है वो मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार आपको करके देखना पड़ेगा बेटा, हो सकता है एक बार आप मिस्टेक करो तो दूसरी बार आपका आंसर जरूर परफेक्ट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस दोनों में पूछ लिया गया है। अच्छा, जेई मेन में तो इस तरह से 2-3 बार पूछा गया है, यहां डेटा बदल दिया गया है बस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 की पावर 2 dx। मैं डिनोमिनेटर में से, मैं हर में से x की घात 5 ले रहा हूं कॉमन, तो घात 2 होने की वजह से 10 बाहर आएगा x की घात। तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 4 x की पावर 5, बाहर कॉमन आएगा x की पावर 10 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस, इधर x की पावर 5 कॉमन आया तो 1 अपॉन x की पावर 4 बचेगा, x की पावर 5 कॉमन आया तो 1 अपॉन x की पावर 5 बचेगा, स्क्वायर बचेगा, इनटू में dx बचेगा। x की पावर 10 से ऊपर भाग दे देते हैं, ऊपर भाग देने से 5 अपॉन x की पावर 6 प्लस 4 अपॉन x की पावर 5 इंटू में आ जाएगा dx और अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। बच्चों, बटे में पावर है 6, ये लाने के लिए 1 बटे x की घात 5 को t रखना पड़ेगा, है अपने पास है। 1 बटे x की घात 5 अवकलन लाने के लिए 1 बटे x की घात 4 को t रखना पड़ेगा, तो अपने पास 1 बटे x की घात 4 भी है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर मैं इसको t रख दूं तो इसकी घात बढ़ के 5 हो जाएगी जो यहां है, इसको अवकलित करूंगा इसकी घात बढ़ के 6 हो जाएगी जो यहां है, मेरे को इसको t रख देना चाहिए। तो यहां से मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 प्लस 1 अपॉन x की घात 5 बराबर t। जब अवकलित करूंगा इसको तो इसका 0 हो जाएगा, ये -4 अपॉन x की घात 5, ये हो जाएगा -5 अपॉन x की घात 6 dx इज इक्वल्स टू dt। ऊपर चेक कर लो बेटा क्या हो चुका है, ये पद 5 अपॉन x की घात 6, 4 अपॉन x की घात 5 दोनों लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस dt, क्योंकि इस पर माइनस है तो ये अपना हो जाएगा माइनस dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t, तो ये 1/t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और t का वैल्यू हमारा कितना है बेटा, t का वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन, होप कि आपको दिख रहा है बेटा, नीचे तक दिख रहा है बच्चों या दिक्कत हो रही है, एक बार बता सकते हो क्या, या दिख रहा है? मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, बस ये c अपने t का वैल्यू लिख दिया है ना, विजिबल होना चाहिए अपने को, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकता हूं। मेरे ख्याल से दिख रहा है सभी को, है ना। चलिए आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे, पहले इस 7 को देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन, ये पावर माइनस है, ये माइनस है, दोनों पदों को हम हर में ले आते हैं, तो dx अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 2/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/2 होल पावर 5/3। मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर 1/2 को बाहर निकाल रहा हूं, तो एक्चुअली x की पावर 1/2 को बाहर निकालूंगा इस ब्रैकेट से, तो इसकी पूरी पावर है 5/3, तो 1/2 और 5/3 ये मिलके हो जाएगा x की पावर 5/6 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा, 5/6 ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x की पावर 2/3, x की पावर 5/6, 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1 होल पावर 5/3। पक्का हो गया। अब हम 2/3 और 5/6 दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो ये है 2/3 और ये है 5/6। अगर हम दोनों को ऐड करके देखें तो एलसीएम 3 है, 3 2 जा 4, ये अपना 6 1 जा 5, मेरे ख्याल से 9/6 आया, और 9/6 होता है 3/2, 3 से कट कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2, तो ये पावर यहां पर हो गया है 3/2। तो यहां पर अपन लोग लिख देंगे x की पावर 3/2, ये हो गया है 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1 होल पावर है 5/3। जरा देखो dx के अपॉन में कौन है बेटा, dx के अपॉन में x की पावर है 3/2, और हमें उस पद को t रखना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये 3/2 आ जाए। तो जब बटे में x की घात 1/2 होगी और इसको अवकलित करोगे तो एक घात बढ़ने से x की घात 1/2 से बढ़ के x की घात 3/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब आधा ना बेटा, आधा में 1 जोड़ोगे तो 1.5 ही तो होगा, तो ये आधा लिखा है, आधा में अवकलित करने के बाद 1 जुड़ जाएगा 1.5, इसका मतलब इस वाले पद को हमें रख देना है t। गेम ओवर, क्वेश्चन बच ही नहीं पाया। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1 को तो रखेंगे t, अवकलन -1/2 x की पावर 3/2 dx बराबर dt। तो यहां से अपने पास dx अपॉन x की घात 3/2 बराबर -2 dt आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन यहां सेट कर लेते हैं, ये रफ वर्क है, काट देते हैं इसको रफ वर्क को, तो अपना यहां से हो जाएगा इसकी जगह -2 dt अपॉन इसकी जगह पर t की घात 5/3, ऊपर ले चलते हैं इसको, -2 t की घात -5/3
dt। समझ आ रहा है बच्चों? ऊपर ले गए बस, इसको कुछ भी नहीं किया, समाकलन कर देते हैं इसका। -2 t की घात -5/3 + 1 अपॉन -5/3 + 1 + c। -2 ये हो जाएगा, देख लो इसको बेटा, t का वैल्यू रख देते हैं। t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू ये है, तो 1/x पावर 1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, ये भी -2/3 हो जाएगा प्लस c। यही आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा काटा पीटी -2 को करना है तो कर दो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन अभी और ले लिए, 2-3 और क्वेश्चन इस पर कराता हूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ मूव करेंगे। बेटा नेक्स्ट प्रोफाइल भी होगा तो प्रतिस्थापन ही, मैं प्रोफाइल करके आपको समझाने में हेल्प कर रहा हूँ। नोट करें आप लोग इसको। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों से बोला था कि प्रोफाइल 2 को कंप्लीट करने के लिए बस अपने को 2-3 और, नेक्स्ट 10 बोला था ना, 7 तो हो ही गए थे, कुछ और लिख लिए मैंने। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो प्रोफाइल 2 से रिलेटेड है। मैंने आपको एक चीज़ और बोली हुई है, उसको ध्यान रखना है। प्रोफाइल 2 को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ये आपकी डायरेक्शन तय कर देगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, मतलब कि अनिश्चित समाकलन में। तो मैं आ गया हूँ कुछ क्वेश्चन पे, आप देखिएगा ये चारों के चारों एक जैसे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, दिखने में भले ही अभी अलग अलग लग रहा है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन से, दिमाग लगाना चालू रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है sin x - a अपॉन sin x dx। एक काम करते हैं, sin x - a को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं sin a - b के फॉर्मूले से। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x cos a माइनस cos x sin a। sin a - b का रिजल्ट लगा दिया है, sin a cos b माइनस cos a sin b। अपॉन में चलेगा जो है वो एज इट इज, मतलब कि sin x, है ना बच्चों। अब अगर हम इस sin x को इंडिविजुअली डिवाइड करा दें तो इंडिविजुअली डिवाइड करा देने से sin x कट जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा cos a माइनस, जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो cos x अपॉन sin x ये हो जाएगा cot x, और sin a कांस्टेंट है तो मैं sin a को तो लिख लेता हूँ आगे, और ये cos x अपॉन sin x cot x इसको लिख लेता हूँ पीछे, और ये अब अपना क्वेश्चन बन गया है। अगर आप शायद sin x कैंसिल cos a, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप जरा देखो कि इसमें से आपको किस किस के इंटीग्रेशन आते हैं। cos a एक अचर है, अचर है तो इसका तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, बस x आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x cos a, समझ रहे हो बच्चों। माइनस यहां पर sin a कांस्टेंट है तो sin a जैसा का तैसा। अब बात आती है cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक सूत्र अपने को याद होना चाहिए। cot x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x, तो हम यहाँ पर cot x का इंटीग्रेशन लिख देंगे ln sin x, है ना। ln होने की वजह से मैं मॉड लगा देता हूँ जिससे कि ये राशि पॉजिटिव रहे और ये अपना आ जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस बेटा, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का फंडामेंटली इन तीनों में लगने वाला है, अगले 3 क्वेश्चन में। देखो आप पहले मेरे को इस बात का जवाब दो, आपने इसको ओपन क्यों किया? हमने इसको ओपन इसलिए किया क्योंकि हमें दिख रहा था कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये sin x जब अलग अलग डिवाइड होगा तो एक बार कटेगा और एक बार कॉट बनेगा, तो 2 अलग अलग पद बन जाएंगे और हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या था? इसके प्रसार से आपका ये मतलब था कि ये sin x को अलग अलग भाग देके कटवा देना, या एक पद cot x जैसे यहां बना था cot x बनवा देना, यही पर्पस था। अब आ जाइए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं और सेम फंडा हम वहां अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 इन लोगों ने क्या बोला है? इनने बोला है sin x अपॉन में है sin x माइनस a, है ना बच्चों। अब देखो जैसे आपने क्या करा, इसको प्रसार करके इसको कटवा दिया, मतलब ऊपर आपने वही पद बनाया जो नीचे था, है ना। लेकिन यहां पर आप कैसे कटवा सकते हो? अगर इसका नीचे प्रसार कर लोगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे नीचे अगर x था तो आपने ऊपर x बना के इसका प्रसार करवा लिया था, बना के या बना हुआ था। अब इसी क्वेश्चन में जब नीचे x माइनस a है तो आप एक काम करो, गणित का जो मैथ्स का जो फायदा है वो उठाओ। नीचे x माइनस a है तो ऊपर भी आप x माइनस a बनाओ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा, इसके लिए मैं यहाँ x माइनस a मतलब x में से a को घटा रहा हूं और a को जोड़ रहा हूं। इस तरह से ये साइन x माइनस a नीचे एज इट इज है। अब इससे फायदा बताओ बच्चों, इससे फायदा बताओ। इससे फायदा मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा। इससे फायदा क्या होगा बेटा? ये चीज हो गई x माइनस a, ये है x माइनस a, ये अलग है। तो अगर ऊपर देखा जाए, ऊपर मतलब अंश पर देखा जाए, तो ये साइन लिखा है, ये पूरा पद जो है वो a है और ये पूरा पद b है, तो ये साइन a प्लस b। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस जैसा बन गया।
तो आप क्या करो, साइन ए प्लस बी को फिर से आप खोल दो, इसका साइन ए प्लस बी से सूत्र लगा दो। तो हम जब सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, साइन ए मतलब साइन एक्स माइनस ए, कॉस बी मतलब कॉस ए, प्लस है बीच में तो प्लस आएगा, प्लस कॉस ए मतलब कॉस एक्स माइनस ए, साइन बी मतलब ए, बाहर है dx और अपॉन में जो अपना चल रहा था वो एज इट इज रहेगा। बच्चों मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप जब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो ये कटेगा तो यहाँ cos a बचेगा, तो यहाँ तो मैंने cos a बचा हुआ एज इट इज लिख लिया, प्लस जब इधर डिवाइड करोगे तो cos बटे साइन ये फिर से कॉट होगा और ये अचर होने की वजह से इसको पहले लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन a और ये cos अपॉन साइन दैट इज कॉट, और क्या बेटा x माइनस a इंटू में dx। अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये अचर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x cos a प्लस साइन ए अचर है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और कॉट x माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln साइन x माइनस ए, तो यहां हम लिख लेंगे ln साइन x माइनस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये काम खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा आप गौर करो कि क्वेश्चन का फंडा ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली वही था जो वहां था, बस आपने उस तरह से कन्वर्ट करने के लिए कुछ आपने यहाँ मैनिपुलेशन कर ली है। फंडा अभी भी नहीं छूटेगा, ये अपन क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम वही फंडा लगाएंगे जो अभी तक लगाते आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक बार पहले लिखता हूं, फिर उसके बाद इस पर भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास जो है दैट इज साइन एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। अच्छा वही फंडा बेटा, भूलना नहीं है, वही फंडा, अपॉन में हर में x प्लस बी है तो आप ऊपर भी क्या बना लो, x प्लस बी। ऐसा करने के लिए आपको b जोड़ना और b घटाना पड़ेगा, तो वही मैं करने जा रहा हूं यहां पर। ये हो जाएगा साइन, ऊपर x प्लस बी बनाने के लिए मैंने b जोड़ा और b घटाया, ऊपर बिल्कुल बैलेंस्ड है, अपॉन में जो चीज चल रही थी उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज लिखा छोड़ दिया। पक्का है बच्चों? अब यहां पर वही चीज, ये हो गया a और ये हो गया b, ये है साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा से लगा देंगे। ये दोनों पद x प्लस बी सेम है तो एक बार कटेगा और एक बार कॉट बनेगा, फंडा वही चल रहा है। ऊपर एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो साइन दिस इज x प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस कॉस x प्लस बी साइन a माइनस बी इंटू में आ जाएगा dx। इधर लिख देता हूं dx, और पूरे के अपॉन में चल रहा है साइन x माइनस सॉरी x प्लस बी, है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, साफ सुथरा दिखता रहे। ये लीजिए, है ना। क्वेश्चन तो आप पॉज करके कॉपी कर ही लिए होंगे, नहीं है तो बैक करके कॉपी करो। मिटा दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इधर आ गया। इंडिविजुअली डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, यहाँ कॉज ए माइनस बी बचेगा, लिख दे रहा हूं मैं कॉज ए माइनस बी, और जब आप यहां पर डिवाइड करोगे तो ये कॉट होगा। इसको पहले ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और ये कॉज अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा x प्लस बी इंटू में आ जाएगा dx, है ना, x प्लस बी, और ये a माइनस बी अचर है। इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x कॉस a माइनस बी। यहाँ पर अचर पद पहले लिखा हुआ है, लिख लेते हैं साइन a माइनस बी, और कॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln साइन, और ये x प्लस बी है तो जिसको एज इट इज लिख लिया है, प्लस का c आंसर आ चुका है बच्चों, है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रह जाए इसलिए। ये लीजिए, एक बात और, यहाँ x की जगह पर रैखिक पद था तो अपने आंसर में भी रैखिक पद आया था, बट x के गुणांक से भाग देना था, लेकिन x का गुणांक 1 है इसलिए यहाँ भाग वगैरह नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। बेटा फोर्थ क्वेश्चन तो और अजीब सा दिख रहा है, लेकिन वही मैथ्स की बात, आपको मैनिपुलेट करना है और उसमें आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, अच्छे से मैनिपुलेट कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो कह रहे थे जो नीचे है वो ऊपर बना लो, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाए। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तक अपने पास एक ही कोण हुआ करता था नीचे, और आप वही कोण ऊपर बना लेते थे। अभी आपके पास दो दो पद हैं तो दो दो कोण हैं, तो आपको ये दोनों कोण ऊपर बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन में मैं सीधा इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ऊपर दोनों कोण बना रहा हूं। दोनों कोण मतलब मैंने x माइनस ए भी बनाया और x माइनस बी भी बनाया, है ना। अब बात आती है कि इन दोनों कोण तो मैंने लिख लिए, लेकिन मैं जो भी किसी फंक्शन में या किसी मैथ्स में किसी चीज में जितना मैं ऐड करता हूं उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जितना मल्टीप्लाई करता हूं उतना डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा, मैं अचरों से गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकता हूं, चरों से भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पर चूंकि हमें x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो हम x अपनी तरफ से नहीं रख सकते।
और गड़बड़ हो जाएगा, मतलब x ऊपर रख देंगे तो x नीचे भी आ जाएगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां माइनस लगाना चाह रहा हूं। ऐसा करने से x अब ऊपर है ही नहीं, ऊपर x है ही नहीं, x एक्चुअल में कट गया है। ऊपर देखा जाए तो b माइनस ए है, लेकिन इन दोनों के अकेले होने से कुछ होगा ही नहीं। यहां तो साइन वगैरह हुआ करते थे, अभी तो ऊपर कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, ऊपर हम इसके बाहर साइन लगा देते हैं। नाउ दिस इज साइन। अब आप चेक करो बेटा, अगर हमने साइन लगा दिया तो दिस इज साइन a माइनस बी। अच्छा, अभी कुछ अपना ऐसा करने से कुछ अपन ने डिसबैलेंसिंग कर दिया, वो डिसबैलेंसिंग को हमें बैलेंस भी करना है। यहां इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, यहां dx लिख देता हूं, बटे वाला पद एज इट इज लिख देता हूं। अभी बैलेंस करना बाकी है बच्चों, बैलेंस कर रहेंगे, चिंता मत करो। x और x एक्चुअल में यहां पर नहीं है, यहां पर b प्लस का माइनस का a है, यहां इसका मतलब अंश पर साइन b माइनस a है, अंश पर साइन b माइनस ए है, जो हमने ऊपर अंश पर गुणा कर लिया। तो हमें साइन b माइनस ए से इसको भाग भी देना पड़ेगा, और साइन b माइनस ए एक अचर है, इसमें x नहीं है, तो आप इसको बाहर लिख सकते हो। तो मैं यहां भाग देते हुए साइन b माइनस ए बाहर लिख देता हूं। अब ये क्वेश्चन मेरा बैलेंस्ड है, क्वेश्चन में कोई भी मैंने उत्पात नहीं मचाया बट बैलेंस्ड है। और ऐसा करने से अपने को फायदा क्या होगा, ये दोनों एंगल यहां पर दिख रहे हैं, फिर से इसको साइन a माइनस बी से एक्सपेंड करेंगे, अपना क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। मैंने 4 क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले लिख लेता हूं 1 अपॉन साइन बी माइनस ए एज इट इज, ऊपर एक्सपेंशन कर रहा हूं, ऊपर इसको खोल दे रहा हूं साइन ए माइनस बी से, तो क्या होगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी, इंटू में आ जाएगा dx, थोड़ा काम चला लेना, उधर चला गया है, और अपॉन में आ जाएगा साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। हो गया पक्का बेटा? अब जब आप इसमें अलग अलग भाग दोगे तो ये वाला पद इससे कट जाएगा बेटा, साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, फिर मैं बात करता हूं। 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, जब इसको इससे भाग दूंगा ये कटेगा, यहां cos x माइनस बी और यहां sin x माइनस बी होगा, तो cos अपॉन साइन ये हो जाएगा cot x माइनस बी। बीच में साइन है, बीच में चिन्ह है माइनस का। जब मैं इस वाले पद को इससे भाग दूंगा तो ये sin x माइनस बी sin x माइनस बी कट जाएगा, और ये cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए ये हो जाएगा cot x माइनस ए, इंटू में हो जाएगा dx। नाउ दोनों के दोनों वेरिएबल है, पहले अपने एक पद में कांस्टेंट आ जाता था, अचर आ जाता था, अभी दोनों वेरिएबल हैं। कॉट का इंटीग्रेशन आता है अपने को log sin x। तो अपना अगला जो स्टेप बनेगा इंटीग्रेशन करने के बाद वाला, वो स्टेप बनेगा अपने पास ln sin x माइनस बी माइनस ln sin x माइनस ए प्लस सी। खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर आ गया। इधर चाहो तो एक और आप स्टेप बढ़ा सकते हो, ln a माइनस ln b दैट इज ln a बाई b, लेकिन मेरा पर्पस पूरा हो गया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये था बेटा प्रोफाइल 2। कई बार बोल चुका हूं प्रोफाइल 2 पढ़ाने के दौरान, एक बार फिर से बोलूंगा। इस प्रोफाइल 2 और इसके सारे क्वेश्चन को आपको 2 बार देखना है, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट प्रोफाइल 3 पर आने वाला हूं।